बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ, दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। सो आज शुरू करते हैं एक न्यू टॉपिक, ठीक है। सो इनहेरिटेंस में चैप्टर आप लोगों को शुरू करवा चुकी हूं और उसका सेकंड टॉपिक है दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल चाइल्ड। फर्स्ट टॉपिक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल चाइल्ड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दोनों नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है ना। सो इसमें होगा क्या, इसमें ये डिफ़र होगा ओनली सिंगल ट्राइड से, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्राइड, क्योंकि इसमें डिफरेंस सिर्फ एक ट्राइड का होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें होगा क्या, इसमें जो राउंड सीड्स होंगे दे आर क्रॉस विथ रिंकल्ड सीड। सिर्फ एक ट्राइड है, देख रहे हैं आप, राउंड एक ट्राइड है, रिंकल एक ट्राइड है, यानी एक बड़ा आर है जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि इट इज़ फॉर राउंड, और एक छोटा आर है जो कि रिंकल के लिए होगा। एक ही ट्राइड है, कोई इससे ज़्यादा ट्राइड नहीं है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्राइड, ठीक। अच्छा, इसके अलावा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी इसमें, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आएगी F1 हम यूज़ करते हैं फॉर द जो फर्स्ट जनरेशन आती है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोगों को कभी P दिख रहा है फर्स्ट पे, तो P फॉर द पेरेंट्स होता है, और जो जनरेशन आती है उसके लिए हम F यूज़ करते हैं। F के साथ 1 है, इसका मतलब कि पहली जनरेशन है, ठीक है। सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ R और इस R का राउंड का रिंकल के साथ, जिसके नतीजे में हमें फर्स्ट जनरेशन मिली F1, ओनली 1 फिनोटाइप पेरेंटल। इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ एक ही फिनोटाइप मिली, और वो कौन सी थी, पेरेंटल, यानी कि जैसे वालिदैन थे वैसे ही जो आने वाली ऑफस्प्रिंग थी बिल्कुल वैसी सेम थी, ठीक। मतलब पहले पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग आई है, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं है अपने पेरेंट्स से, ठीक। अच्छा, ये कैसे हुआ, तो ये देखिए, अगेन हमारे पास एक राउंड है, ठीक है, एक रिंकल्ड है। जब ये दोनों क्रॉस होंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है ये फिनोटाइप आएगी। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, ऊपर भी मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था उसमें भी यही बात समझाई थी कि आप लोगों के पास ये आएगा और ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स को मास्क कर देगा, तो हमारे पास राउंड ही आएगा अगेन, यानी कि जैसे पेरेंट्स थे वैसा ही हमारे पास ऑफस्प्रिंग आया, ठीक है। सो फर्स्ट जनरेशन में हमेशा जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सारे राउंड ही होंगे। F1 जनरेशन विल ऑलवेज बी राउंड। अच्छा, उसके बाद पहले तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि ये जो राउंड था, यू नो इट वेरी वेल कि ये जो राउंड था, ठीक है ना, इसकी अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। जब इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी तो हमें 3:1, ठीक है, राउंड मिलेगा और रिंकल मिलेगा, यानी 3 जो होंगे हमारे पास राउंड होंगे, और जो 1% होंगे वो हमारे पास रिंकल सीड शेप्ड होंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्रॉस लिंकेज करवा दी है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे हुई कि ये जो हमारे पास पहले क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग आया था, इसकी मैंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी है, जिसमें R जब R से क्रॉस होगा तो R यानी कि इट्स राउंड। ये तो देखने से पता चल रहा है, क्योंकि दोनों जीनोटाइप पे जब R हैं तो ये राउंड है। अच्छा, अगर इसमें हम देखें सेकंड क्रॉस में, तो R हो गया, और इसमें भी एक बड़ा R मौजूद है, दैट इज़ ऑल्सो राउंड। इसमें देखें ये भी राउंड है, और अगर यहाँ गौर से देखें तो कोई भी कैपिटल R हमारे पास मौजूद नहीं है, दैट मीन्स कि ये रिंकल्ड है, यानी 3 हमारे पास राउंड हैं और एक हमारे पास रिंकल्ड है। तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया, 3:1, 3 राउंड एंड 1 रिंकल सीड, ठीक है। अब उसकी हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं दोबारा इसकी, ठीक है। पहले इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई, अब हम इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि F3 जनरेशन में हमें क्या चीज़ मिलती है। सो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो है ये वाला रेशो, ठीक है। ये रेशो आपसे पूछा जा सकता है कि फिनोटाइपिक रेशो क्या है सिंगल ट्राइड का या मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज़ 3:1। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसकी कि जो थर्ड वन जनरेशन थी, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1/3 जो F2 जनरेशन जो राउंड सीड्स थे उन्होंने राउंड सीड प्रोड्यूस किए, और जो 2/3 जो राउंड F2 जनरेशन थी उन्होंने
3:1 में प्रोड्यूस किए, और जो F2 रिंकल्ड थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिंकल्ड ही प्रोड्यूस किए। और अगर रिंकल्ड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, राउंड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रू ब्रीडिंग। बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि यहाँ सिर्फ एक ही हाइब्रिड क्रॉस कर रहा है, दैट इज़ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक ही चीज़ की क्रॉस सेशन हो रही है, ठीक है ना। उसके अलावा बात आ जाती है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट की, कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट कहाँ कैसा होगा और ये कहाँ लिखा हुआ है। अगर आप लोग पूछेंगे तो ये फेडरल बुक से है, ठीक। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि ईच फिनोटाइप ऑफ अ ट्राइट राउंड और रिंकल डिटरमाइंड बाय एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड जीन्स। यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि जो भी फिनोटाइप है एक ट्राइट की, चाहे वो राउंड होगा चाहे वो रिंकल्ड होगा, वो उसके जीन्स पे डिपेंड करता है। एक इंसान गोरा है या एक इंसान काला है, उसके बाल कैसे हैं, हर एक की फिनोटाइप जो है वो एक दूसरे से अलग है, वो उसके किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, उसके जीन्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईच पी प्लांट पेयर ऑफ फैक्टर्स दैट मीन्स अलील। याद रखिएगा, अलील्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स में मौजूद होते हैं। ईच जीन हैव हाउ मैनी अलील्स, 2 अलील्स। हर एक जीन के पास 2 अलील्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। सो ईच पी प्लांट पेयर ऑफ फैक्टर होंगे, एक पी प्लांट के पास एक जीन के पास 2 अलील मौजूद होंगे, ठीक है। अलील अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन ऑन द सेम लोकस, यानी कि एक जीन है, एक जीन के पास 2 अलील होंगे और वो दोनों अलील एक सेम जगह पर मौजूद होंगे, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ लोकस, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत आसान सी बात है, बहुत दफ़ा पूछा भी जाता है। इफ़ जीन हैविंग सेम अलील, अगर जीन जो है उसके पास दोनों अलील सेम है तो वो होमोजाइगस कहलाएंगे, ठीक है ना। जीन होमोजाइगस कहलाएगा। इफ़ जीन डिफरेंट अलील हैं, अगर एक जीन के पास 2 डिफरेंट अलील हैं तो वो हेट्रोजाइगस कहलाएगा। तो फिर जीनोटाइप क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो आपसे जीनोटाइप पूछ सकते हैं कि ठीक है, एक जीन है उसके दोनों सेम अलील है, वो क्या कहलाएगा, वो होमोजाइगस है, लेकिन उसकी जीनोटाइप क्या है, उसकी जीनोटाइप होगी होमोजाइगोट। ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसी तरीके से हेट्रोजाइगस की जीनोटाइप क्या होगी, हेटेरोजाइगोट, ठीक। इसके अलावा ये बात आ जाती है कि पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स जीनोटाइप कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि जीनोटाइप हमारे कंट्रोल करते हैं हमारी फिनोटाइप को, यानी जीन्स हमारे फिनोटाइप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे कंट्रोल करते हैं फिनोटाइप को कि फिनोटाइप किस तरीके का होगा। F1 जनरेशन फैक्टर एक्सप्रेस, पिछले लेक्चर में जो बात की थी मैंने कि जो फैक्टर्स एक्सप्रेस्ड होंगे दीज आर डोमिनेंट, और जो फैक्टर्स नॉट एक्सप्रेस्ड होंगे दीज आर रिसेसिव। फॉर एग्जांपल, हमेशा डोमिनेंट जो चीज़ होगी वो हम बड़े आर को या कैपिटल आर को लेंगे, जबकि जो रिसेसिव चीज़ होगी वो हमेशा छोटे आर से या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होगी, और बड़ा आर हमेशा छोटे आर पर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। हमेशा ऐसे होती है, बड़ी चीज़ जो होती है वो छोटी चीज़ पर हमेशा डोमिनेंट ही होती है। सो इसी तरीके से बोथ अलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर सेम। अगर एक जीन पेयर है उसके दोनों अलील सेम है, ये एक जीन पेयर है, ये एक जीन पेयर है, एक जीन पेयर के पास 2 अलील्स होते हैं, एक जीन पेयर के पास 2 अलील्स होते हैं। अगर ये दोनों अलील सेम हैं, आप देख रहे हैं दोनों बड़े बड़े आर हैं, दोनों सेम है, दोनों छोटे छोटे आर हैं, दोनों सेम है। अगर दोनों अलील सेम हैं तो वो कहलाएगा होमोजाइगस, जो यहाँ बात की थी हमने, ऊपर बात की थी, ठीक है ना। सेम वही बात है। और जीनोटाइप जो होगा वो होमोजाइगोट कहलाएगा। देन मेंडल गैमेट फॉर्मेशन, ईच फैक्टर फॉर ईच अलील, ईच गैमेट फॉर ईच ट्राइड। दैट मीन्स फॉर कि एक फैक्टर, एक अलील, एक गैमेट जो होता है वो एक ट्राइड के लिए, एक फिनोटाइप के लिए, कि वो राउंड है कि वो रिंकल्ड है, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा मेल गैमेट आर फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आर, वही बात हो गई कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाली बात कर रहा है कि एक बड़ा आर है एक छोटा आर है, ठीक है। इनकी जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आई थी चीज़, ठीक है।
सो ये क्या है और ये क्या है? अगर दोनों सेम हैं तो होमोजाइगस, जीनोटाइप होमोजाइगोट। अगर दोनों चेंज हैं तो फिर, अगर दोनों चेंज हैं, दोनों अलील्स, ये एक पूरा जीन है, इसके ये 2 अलील्स हैं, दोनों अलील्स चेंज हैं, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अगर दोनों अलील्स चेंज होंगे तो वो क्या होगा? यस, दैट इज़ हेट्रोजाइगस। और जीनोटाइप जो होगी वो हेट्रोजाइगोट हो जाएगा, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, अगर जीनोटाइप हमसे पूछेंगे तो वो हेट्रोजाइगोट होगा। फर्दर मोर क्या आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाई थी आर की, जिसके नतीजे में हमें कुछ ये मिला था, अगर आप लोगों को याद हो। सो इसमें अब हमसे पूछा जाए कि इसकी फिनोटाइप क्या है और इसका जीनोटाइप क्या है। आपसे क्वेश्चन आ जाए इसकी जीनोटाइप क्या है, इसकी फिनोटाइप क्या है, तो आप क्या बताएंगे मुझे? देखिए, इसकी फिनोटाइप जो है, ये आर है, ये छोटा आर है, ये राउंड है, ये छोटे से रिंकल्ड होता है, तो ये आर इस पे डोमिनेंट है, दैट मीन्स इट्स व्हाट, ये राउंड है। सो राउंड क्या है? राउंड इसका फिनोटाइप है, ठीक है। और ये अगर आप दोनों देख रहे हैं कि एक आर है, एक छोटा आर है, तो हमने पढ़ा कि अगर दोनों अलील चेंज हैं तो व्हाट इज़ इट? यस, हेट्रोजाइगस है वो। सो ये आप देख रहे हैं कि इसका फिनोटाइप राउंड है और इसका जीनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। सो होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ भी आया होगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।